हेलो गाइस, वेलकम वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। गाइस होप आप लोग अच्छे और मस्त होंगे। तो मैंने पहना है आज साड़ी क्योंकि मैं वीडियो बना रही थी इसकी वजह से। और रीज़न आज मैं जाने वाली हूँ मेरा नेल एक्सटेंशन कराने के लिए, क्योंकि मेरे घर पे एक छोटा सा है फंक्शन, और वो फंक्शन का भी वीडियो आपको देखने में मिलेगा। बट इसके पहले आपको देखना पड़ेगा कि क्या मैं कर रही हूँ, कैसे रेडी हो रही है एंड ऑल। ये कुछ बड़ा नहीं है, बट डेफिनेटली मेरे बर्थडे में मैंने नहीं किया था, तो मैंने सोचा अब करा लेती हूँ नेल एक्सटेंशन। तो मैं जाने वाली हूँ, आपको दिखाती हूँ मैं कैसे क्या कर रही हूँ। उसके बाद मैं आ गई मेरे नेल एक्सटेंशन कराने के लिए। बट गाइस, नेल एक्सटेंशन कराने आई थी, जो मुझे कराना था वो उनके पास अवेलेबल नहीं था वो टाइम पे। तो फिर उन्होंने स्टार्ट किया, तो मैंने उनको पूछा आप क्या करने वाले, तो उन्होंने बोला कि मैं स्टिक ऑन करने वाली हूँ। और स्टिक ऑन से मेरा एक्सपीरियंस इतना ख़राब है और पैसा वेस्ट लगता है। तो मैंने बोला नहीं, आप जेल पॉलिसी लगा दीजिए, मुझे चलेगा मेरे छोटे नेल्स में। बट फिर आपको आगे पता चलेगा क्या हुआ। और उसके बाद नेल का करने के बाद मैं घर पर आई। फिर उसके बाद रात को 10:30 बजे हम मेहंदी लगाने के लिए बैठे थे। यहाँ पे मेरी जो नेबर है वो मुझे मेहंदी लगा रही है, क्योंकि मैंने सोचा कि मैं दोनों हाथ में लगा लूँ, क्योंकि मुझे तो मेहंदी आती है बट एक ही हाथ में लगा सकती हूँ। तो मैंने ये मेरी नेबर को बोला कि प्लीज़ आप दोनों हाथ में मेरे लगा दो। और यहाँ पे छोटी सी बच्ची, उसकी मम्मी भी मेहंदी लगा रही थी, पैरों में लगाई उसकी मेहंदी तो मम्मी ने। तो ये पूरा अपने पैरों में लगा रही है, सेम अपनी मम्मी का कॉपी कर रही है। और ये कुछ ज़्यादा ही ओवर मेहंदी लगा रही थी, इतना फ़नी लग रहा था ना। और यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे हाथों की मेहंदी की डिज़ाइन आप लोग को कैसी लगी। ये कुछ भरा भरा वाला मेहंदी डिज़ाइन है। एंड उसके बाद ये मेहंदी लगाते लगाते रात को 1 बज गया था। 10:30 या 11 बजे बैठे होंगे, मुझे इतना याद नहीं है। दोनों हाथ में मेहंदी मैंने लगाया। और उसके बाद आप देख सकते हो नेक्स्ट मॉर्निंग जब मैं कहीं ट्रैवल कर रही थी, आप देखो वो जो जेल पॉलिश लगाए थे वो निकल गया। मतलब कि इतना मेरा पैसा, क्या ही बोलूँ। कल है पूजा और जोरों शोरों से तैयारी चालू हो गई है। और मैं बहुत ही ज़्यादा टायर्ड हो गई हूँ, क्योंकि मेरे काम भी है प्लस ये भी काम करना है। मेरे यहाँ पे साड़ी की सामान निकला हुआ है, मेकअप का रखा हुआ है यहाँ पर, ये सारी चीज़ें और भी बहुत सारी चीज़ें लेकर आना है। आज बहुत ही हेक्टिक डे है गाइस। और कल रात को मैंने लगाया था मेहंदी, और मेहंदी का कलर कल इससे ज़्यादा भी आने वाला है। आज तो ऐसा है बट कल बहुत ज़्यादा अच्छा दिखेगा। बट एक बैड न्यूज़ भी है इसमें, वो मैं आपको आगे या इसके पहले आपको पता चल जाएगा। फिर बाहर जाकर आने के बाद मैंने मम्मा को जल्दी जल्दी मेहंदी लगा दिया, बिकॉज़ मेरे को बाद में टाइम नहीं मिलेगा। एंड मेरा भी थोड़ा शेड्यूल टाइट था, इसकी वजह से मम्मा को आती कैसे भी मेहंदी लगा दिया मैंने। गाइस, जो मैंने नेल पॉलिश लगाया था, मतलब कि सैलून में जाकर स्पेशली, मतलब कि मैंने सोचा मेरे फंक्शन के लिए कराऊंगी, बट सी व्हाट हैपन, मेरा पैसा वेस्ट, मेरा टाइम वेस्ट, और निकल भी गया। वो जेल पॉलिश था। गाइस गुस्सा आ रहा है फंक्शन से पहले। गाइस, सबके हस्बैंड भी ये फ्लावर्स लाते होंगे, गजरा। बट सी, मेरे डैडी ने मेरे लिए गजरा लाया। दिस इज कॉल्ड माई स्पेशल बॉन्ड विथ माई डैडी। एंड डेकोरेशन का सामान सब आ गया है, फ्लावर, ये सब। कल कल घर पे बनाना है रंगोली, इसके लिए मतलब कि रंगोली फ्लावर का कुछ डेकोरेशन एंड ऑल करना है, उसके लिए आया है। और यहाँ पे सारे पूजा का सामान डैडी लेकर आ गए थे पंडित जी के घर से, वो ला के रखे थे। तो ये जाने की तैयारी हो रही थी, इंडक्शन एंड साड़ी वाड़ी सब रखा था, जो जिसको जो पहना है वैसा। और यहाँ पे हमारा जाने की तैयारी शुरू हो गई। ये कुछ नहीं, बहुत ज़्यादा सामान था, बहुत ज़्यादा सामान था गाइस। ये तो कुछ भी नहीं था, आधा सामान तो गाड़ी में रखा दिया गया था। और यहाँ पर हमारा सफ़र चालू हो गया। बट ये कैब वाले अंकल इतने ख़राब थे, इतना स्लो ड्राइव कर रहे थे ना। जहाँ पे 1.5 घंटा या 1 घंटे में पहुँचना चाहिए, वहाँ पर ये 2 घंटा लिए। और फाइनली हम 12 बजे पहुंच जाते हैं हमारे सोसाइटी में, आप देख सकते हो। और यहाँ पे हम सब सामान निकाल रहे लेके जाने के लिए। और उसके बाद रात को भी हम लोग बहुत घूमे। और फिर उसके बाद सुबह भी उठे। सुबह पंडित जी बोले थे हम 7-8 बजे आ जाएंगे, तो घर वाले 5 बजे उठ गए। बट मैं 3:30 बजे से उठी थी, और क्योंकि वो अलार्म मेरी एक भाई का बज रहा था जो डिस्टर्ब हो गया था, इसके वजह से फिर हम लोग आ गए थे 6 बजे।
मेरी फ्रेंड और मैं पूरा एक्सप्लोर कर रहे थे, मॉर्निंग वॉक कर रहे थे, देख रहे थे सारे प्लेस पे। और यहाँ पे गणपति बप्पा का मूर्ति है जो पूरा तरह से अभी तक बना नहीं है, मतलब कि बन चुका है बट तैयारी जो वैसा वो काम अभी भी चल रहा है यहाँ पे। तो ये बहुत ही प्रीटी से गणपति बप्पा यहाँ पे थे, ये देखे। और भी बाकी सब जो भी जगह था सारी जगह एक्सप्लोर किए। बहुत मतलब कि एक अलग से दुनिया यहाँ पे बनी है, आपको बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं है। सोसाइटी के सब कुछ अवेलेबल है। और उस दिन इतनी पूजा थी, इतनी पूजा थी, दुकानों की पूजा, सोसाइटी में घरों फ्लैट का पूजा, बहुत ही ज़्यादा पूजा था। और कुछ मॉल जैसा बना हुआ था यहाँ पे, तो हम दोनों एक्सप्लोर कर रहे थे, देख रहे थे, क्योंकि खाना भी ऑर्डर देना था क्योंकि हमने ऑर्डर दिया नहीं था। और भिवंडी में हम, भिवंडी बोल रही यहाँ पे हम फर्स्ट टाइम गए थे, तो इसकी वजह से हमें सब देखना था। बट ये टाइम पे शॉप सभी बंद थे। आप देख सकते हो कितना मॉर्निंग, और घर से व्यू बहुत ही ज़्यादा प्रीटी दिख रहा था। बेसिकली जो मेरे भाई का घर है वो रोड साइड में, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। जब रेनिंग का टाइम होगा तो बहुत ही अच्छा लगता है। और यहाँ पे पंडित जी बोले थे मैं 7-8 बजे आ जाऊँगी, बट वो आए 10 बजे, 10:30 बजे। इतना कॉल करना पड़ा, घर वाले मेरे ऊपर साउट हो रहे थे, लाइक पंडित जी आए नहीं, हम सुबह से ही उठ गए एंड ऑल। जब वो आए तो वो अपनी तैयारी में लग गए। ये तैयार करते करते भी टाइम लगता है गाइज़। और यहाँ पे आप देख सकते हो उनकी तैयारी कहाँ तक पहुँची। और मैंने एक पंडित नहीं, 2 पंडित जी को बुलाया था, सब मेरे ऊपर ही था बुलाने का, पंडित जी को अरेंज करना एंड ऑल द थिंग्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक पंडित जी ने पूरा अरेंज किया, और एक पंडित जी तो इतना लेट आए क्या ही बोले। बट एनीवेज तो यहाँ पे सारा पूजा की तैयारी पंडित जी कर रहे हैं। मेरी पंडित जी आ गए हैं एंड सेटअप वेटअप स्टार्ट हो गया, आपने देखा है जो वीडियो में। और हम लोग भी रेडी हो गए, साड़ी पहनी हुई ना, साड़ी, लुक एट हर। उसमें बट गाइस हमने अपना पॉन्ड्स का पाउडर रखा था, बट मेरी आंटी ने निकाल दिया। और यहाँ पे हम न्यू है, नेबर्स भी कोई जानना पहचान, तो हम विदाउट फाउंडेशन पाउडर के बिना है। बट इट्स ओके क्योंकि अभी पूजा में पूरा स्वेटिंग होगा एंड पूरा मेकअप निकल जाएगा। और यहाँ पे गृह प्रवेश का पूजा स्टार्ट हो गया, मम्मी डैडी दोनों बैठे। और यहाँ पे पंडित जी वही जो रिचुअल है, मतलब कि रिचुअल बोल रहे, जो भी पूजा पाठ का होता है वो सब यहाँ पे मम्मी डैडी कर रहे हो। और गाइस यहाँ से आप इंजॉय कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ मेरे नए चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ज़रूर, और इन्जॉय कीजिए ये क्लिप। और यहाँ पे मैं कर रही थी मम्मा को, मतलब कि वो जोड़ों को बांधना चाहिए ना, वो गाठी या कुछ भी बोलते हैं। अगर मुझे इतना आइडिया नहीं है क्योंकि मेरे लाइफ में मैं ये फ़र्स्ट टाइम कर रही थी। एक्चुअली बहन करती है या बेटी करती है, मुझे इतना आइडिया नहीं है। अगर आप लोग को आइडिया तो प्लीज़ कमेंट डाउन। एंड यहाँ पे मैं मम्मी और डैडी को वो जोड़ क्या बोलते क्या पता गाइज, मुझे पता नहीं है बिकॉज आई डू, मैं फ़र्स्ट टाइम कर रही थी बेसिकली। तो बहुत नर्वस फील हो रहा था क्योंकि मैंने कभी किया ही नहीं है, तो किया है। बट उसके बाद फिर देखो पूजा की तैयारी एंड ऑल चालू हो गया, और मेरे को भी पीछे खड़ा होना पड़ा क्योंकि मैं हर जगह पे दक्षिणा देना पड़ता है ना पंडित जी को, ये करके। तो मैं पीछे खड़ी थी पर्स लेके। मैं उस दिन मैनेजर थी, मुझे पंडित जी बोल रहे थे कि आप क्या मैनेजर हो क्या, आप मैनेजर हो क्या। मैंने बोला हाँ। बोलते घर की मैनेजर ही हो आप ही सब अरेंज कर रही हो, क्योंकि मेरे भाई लोग का ऑफिस था, वर्किंग डे था, क्योंकि 30 को था ना पूजा, इसके वजह से। और यहाँ पे मम्मी गृह प्रवेश एंट्री हुआ जोरों शोरों से, बहुत ही अच्छा लगा। और मैं, मेरी फ्रेंड, मतलब कि मेरी नेबर स्नेहा और एक उसका भाई साहिल, हम लोग ही थे। बाकी लोग जिसको मतलब कि इनविटेशन दिए थे। बट एनीवेज तो यहाँ पे सब बेडरूम हॉल किचन सब जगह पे मम्मी ऐसे राउंड मार रही है, घूम रही है। गाइस लिटरली बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा। थू 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 नज़र ना लगे गाइस। एंड यहाँ पे मम्मी अभी किचन में करेगी मतलब कि खाना एंड ये क्या बोलते हैं, अभी मम्मी यहाँ पे दूध गर्म करेगी। और जो है गाइस इंजॉय कीजिए सारे क्लिप आगे अभी ओरिजिनल वॉइस में। चलिए मम्मी वो लाल वाला बड़ा वाला बटन टिप, हाँ बस, हाँ हो गया ना। चलिए देव भगवान से ध्यान करें, उनसे प्रार्थना करेंगे। देव भगवान हमारे घर में सदैव, हमारे घर में सदैव शांति स्वरूप बना रहिए। जैसे आदमी को रक्षा रहेगा ना परिवार में, किसी का तो परिवार के लिए रक्षा नहीं होता, पूरा परिवार डिस्टर्ब हो जाता है। उसे भगवान अन्य देव है, इनकी शीतलता हम सब की अच्छी है, इनकी देवता किसी की अच्छी
और जो मम्मी यहाँ पे दूध गर्म की थी मतलब कि गैस पे, तो उसके बाद उसको पंडित जी बोले कि आप खीर बना दीजिए। तो यहाँ पे मैं वही चावल डाल के खीर बना रही थी। और गाइस इंडक्शन पे हमने इसके लिए किया क्योंकि अभी भी स्टिल घर पे है ना, काम बाकी है। बट ये जो मुहूर्त था पूजा करने का वो बहुत ही सही और शुभ था, इसके वजह से उस दिन पे हमने पूजा रखा था हमारे घर पे। बट यहाँ पे बहुत मंदिर देखने और फोटो शूट बहुत अच्छा हुआ, नट एंड ऑल। अभी ऊपर पूजा चल रहा है बट हम अभी जा रहे हैं खाना लेने, जो ऑर्डर किए थे वो लेके जाएंगे। गेस्ट आने वाले, ज़्यादा लोग नहीं बट थोड़े लोग। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे लोग जा रहे हैं, दे आर माई हेल्पर। और यहाँ पे हमने दिया था खाने का ऑर्डर जो कि हम लेके जा रहे हैं पैक करा के, मतलब कि पैक था बट कुछ एक्स्ट्रा चीज़ लेना था तो वो हम करा रहे थे। और उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे फिर मतलब कि 4-5 घंटा पूजा में गया गाइस। इवनिंग हो गया था, 5 बज गया था, 10 बजे से 5 बजे तक इतना देर तक पूजा चल रहा था। एंड उसके बाद बीच बीच में 5-10 मिनट का मम्मी डैडी को ब्रेक हो रहा था। पहला गृह प्रवेश हुआ, फिर उसके बाद पूजा हुआ, फिर उसके बाद ये हवन हुआ, तो उसके बीच बीच में 5-10 मिनट का ब्रेक मिल रहा था क्योंकि कोई भी इंसान इतना 5-6 घंटा कंटिन्यूसली बैठ नहीं सकता है ना, इसके वजह से। और यहाँ पे पंडित जी हवन की तैयारी कर रहे हैं सभी। और इनका बहुत ही आज बुकिंग तो बहुत ही डिमांड में थे। और यहाँ पे अन्यताधन पादे पादन तवर्गामि हस्ते अर्घं मुखियात्मन सर्वांगे स्नानं समर्पयामि। ओम सर्वोपचार्थे पेड़ा ओम गंगा नदी स्वाहा, सप्ताग्रे स्वाहा, सर्व स्वाहा। ये साथे पर स्वाहा, ये साथे पर जाए। और पूजा कंप्लीट हो जाने के बाद घर का, उसके बाद हम आए थे मेरी जो नेबर स्नेहा उसके मॉम डैड को ड्रॉप करने के लिए नीचे। और फिर यहाँ पे और एक मंदिर था अंदर ही सोसाइटी में, तो हमें ये देखना था, विज़िट करना था। तो हम इसके मॉम डैड को बैठाने के बाद मतलब कि ऑटो में फिर हम गए एक्सप्लोर करने और भी चीज़ें जो मिसिंग हो चुकी थी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो गणपति पप्पा का मंदिर है यहाँ पर भी, और राधा कृष्णा जी। उसके बाद आपको दे रही हूँ यहाँ पर होम टूर जो लेना मैं भूल गई थी। तो यहाँ पर देख सकते हो मॉम डैड पूरे थक गए और वो बैठे। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहीं पर पूजा हुआ था। ये आप देख सकते हैं, दिस इज़ अ कॉल लिविंग रूम। ये हमारा लिविंग रूम है। और इसके बाद एक किचन है, किचन सबसे बेस्ट है, बहुत ज़्यादा स्पेस है यहाँ पे जो कि अच्छा लगा। और बहुत सारे लोग ने तोड़ के हॉल में किचन किया जो कि हमें नहीं चाहिए था। और यहाँ पे आप देख सकते हो भाई बहन यहाँ पे बैठे इंजॉय कर रहे, थक कर आए थे बाहर से। और यहाँ से आप देख सकते हैं दिस इज़ कॉल था, मतलब कि ये हमारा बेसिकली एक बेडरूम है। यहाँ पे भी रूम थोड़ा मिसिंग है। और यहाँ पे थोड़े 1-2 पिक्चर्स जो भी निकाले थे वो मैंने ऐड कर दिया है।